नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे द्वारा CGPSC प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए टेस्ट सीरीज का आरंभ 26 जून से हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टेस्ट क्रमांक 2 जो कि सीसेट का टेस्ट हुआ है, उसके मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इस प्रश्न पे आने से पहले कुछ बातें आपके साथ साझा करूंगा। तो शुरुआत में जो टेस्ट होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। तो ये जो टेस्ट क्रमांक 2 है सीसेट का, इसमें मैथ्स के कुछ चैप्टर शामिल किए गए हैं, जिसमें संख्या पद्धति है, सरलीकरण, भिन्न संख्या, वर्गमूल, घनमूल, घातांक और करणी। ये 5 चैप्टर मैथ्स के यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं ये जो प्रश्न है ये वर्गमूल के चैप्टर से पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल इस प्रकार के प्रश्न एकदम ट्रेंड में चल रहे हैं। PSC में जो प्रश्न आ रहे हैं वो SSC CGL के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब SSC CGL के जो पेपर हुए हैं उनके प्रश्नों को PSC रिपीट कर रहा है। तो ऐसे प्रश्न आजकल पढ़ने बहुत जरूरी हो गए हैं। आप अगर CGPSC का जो AE का पेपर हुआ था, असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें देखेंगे तो ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया था। तो इसको सॉल्व कैसे करना है उस पे आने से पहले आपको इसका जो बेसिक है वो समझाऊंगा मैं। तो इसका बेसिक पहले समझेंगे। अगर मैं सीधे प्रश्न को सॉल्व करूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसका थोड़ा सा बेसिक आपको मैं बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई प्रश्न है, 8 + 2 वर्गमूल 15, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। वर्गमूल 8 + 2 वर्गमूल 15, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको समझना है, जब कभी भी आपके सामने ऐसा कोई डेटा दिखाई देता है तो अंदर में आपको a + b का होल स्क्वायर, जो कि a² + b² + 2ab होता है, या तो ये क्रिएट करना है, या तो a - b का होल स्क्वायर, जो कि a² + b² - 2ab होता है। इन दोनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला अंदर में क्रिएट करना है आपको। चूंकि यहां पे प्लस है, मतलब ये वाला फॉर्मेट आपको अंदर में क्रिएट करना है अंदर में। अब कैसे क्रिएट करेंगे उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, ये जो 2 वर्गमूल 15 है इसको 2ab में कन्वर्ट करिए। 2 वर्गमूल 15 को 2ab में कन्वर्ट करिए। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि a और b जो है वो हमेशा किसमें होगा, वर्गमूल में। a और b यहां पे हमेशा किसमें होगा, वर्गमूल में। हमेशा a और b का वैल्यू वर्गमूल में मिलेगा। अब 2 तो आपके पास ऑलरेडी है, वर्गमूल 15 को मैं क्या कर सकता हूं, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकता हूं। बहुत आसान सी बात है। वर्गमूल 15 को मैं वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकता हूं। अब कैसे पहचानेंगे कि यही a होगा यही b होगा, क्योंकि वर्गमूल 15 को तोड़ने के तौर तरीके हैं। लेकिन क्यों आपने वर्गमूल 5 × वर्गमूल 3 लिखा है, क्यों यही a होगा यही b होगा। तो आपको समझना है, अगर वर्गमूल के अंदर वाले संख्याओं को जोड़ने पर ये आ रहा है, इसका मतलब आपने a और b का सही सही मान पता कर लिया है। अब आगे क्या करना है, देखिए 8 को क्या लिख सकते हो आप, 5 धन 3 लिख सकते हो। और 2 वर्गमूल 15 को आप क्या लिखेंगे, 2 वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 3। तोड़ पाएंगे ऐसा। अब a और b तो फाइनल है कि यही आने वाले हैं, तो यहां पे a² चाहिए, मतलब वर्गमूल 5 का वर्ग करने पर 5 ही तो आएगा, और वर्गमूल 3 का वर्ग करने पर 3 ही तो आएगा। ये देखिए a² + b² + 2ab, ये क्रिएट आपने कर लिया है। समझ आ रहा है, ये क्रिएट आपने कर लिया है। अब a² + b² + 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो a + b का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना, वर्गमूल 5, और b का वैल्यू वर्गमूल 3, तो a + b का होल स्क्वायर। अब वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला है, वर्गमूल 5 + वर्गमूल 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला आपको, वर्गमूल 5 + वर्गमूल 3 मिला है। बहुत आसान है। अंदर में या तो ये फॉर्मेट या तो ये फॉर्मेट आपको तैयार करना है। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले 2ab में वर्क किया। 2 वर्गमूल 15 को a और b में तोड़ना,
ए और बी हमेशा वर्गमूल में ही होना चाहिए, और वर्गमूल के अंदर वाली संख्याओं को जोड़ने पर अगर ये आ गया मतलब आपने ए और बी का एकदम सही सही पता लगा लिया है। अब 8 को मैं क्या लिखा, 5 धन 3, और यहां पे 2 वर्गमूल 15 को 2 वर्गमूल 5 वर्गमूल 3, 5 को मैं वर्गमूल 5 का वर्ग और 3 को मैं वर्गमूल 3 का वर्ग लिख सकता हूं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होकर ऐसा मिल गया। अब ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। एग्जाम में केवल क्या करना है, तो एग्जाम में केवल आपको 2ab में कॉन्सेंट्रेट करना है, 2ab जहां पे a और b वर्गमूल में होगा। अगर आपने a और b का सही सही पता लगा लिया तो आंसर a प्लस बी या तो a माइनस बी होगा। चूंकि बीच में प्लस है तो आंसर a प्लस बी हो जाएगा। अगर यही प्रश्न ऐसा होता, ये देखिए यही प्रश्न ऐसा होता तो आंसर क्या लिखता मैं, a माइनस बी लिखता। तो आपको केवल ए और बी का सही सही पता लगाना है। और सही सही पता कैसे लगाएंगे, आप कैसे बोलेंगे कि यही ए है और यही बी है, तो ए के अंदर और बी के अंदर मतलब वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ने पर 8 आ गया, मतलब ए और बी का आपने सही सही पता लगा लिया। ए और बी वर्गमूल में आएगा, पहली बात एकदम फिक्स है। वर्गमूल के अंदर वाली संख्याओं को जोड़ने पर अगर ये संख्या मिल गई मतलब आपने ए और बी का सही सही पता लगा लिया। अब आंसर या तो ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी होगा। अगर प्लस है तो आंसर ए प्लस बी, अगर माइनस है तो आंसर ए माइनस बी। ठीक, अब प्रश्न में आते हैं। देखिए प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, अब प्रश्न में आते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, ये देखिए प्रश्न आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए जैसा मैंने बताया वैसा ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए। 7 + 4√3 सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बताया, यहां पे जो लिखा है उसको 2ab में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 कहां है, नहीं है, तो 4 को मैंने 2 × 2 लिख दिया। 4 को मैंने 2 × 2, 2 मिल गया। ए और बी चाहिए, तो ए और बी वर्गमूल में, तो ये तो बी मेरे को दिख रहा है वर्गमूल में, लेकिन ए वर्गमूल में नहीं दिख रहा है। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, वर्गमूल 4 लिख सकता हूं। इसको मैं ए बोल दूंगा। समझ आ रहा है, बहुत आसान है। 4 वर्गमूल 3 को 2ab में कन्वर्ट करो। ए और बी वर्गमूल में होना चाहिए, तो ए और बी वर्गमूल में कैसे होगा, तो 4 को मैं 2 × 2 लिख दिया। ठीक, लिख पाऊंगा ऐसा। अब 2ab, ए आपका वर्गमूल में होना चाहिए, तो 2 को मैं वर्गमूल 4 लिख दिया। और 4 और 3 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब आपने ए और बी का सही सही पता लगा लिया। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा a प्लस बी, मतलब वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 3। वर्गमूल 4 को मैं क्या बोल दूंगा, 2, तो 2 प्लस वर्गमूल 3। तो इसको सॉल्व करके आपने पता लगा लिया 2 प्लस वर्गमूल 3। मैंने तो इतना लिखा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत इसको देखेंगे। सर ये 4 बनेगा 2 × 2, और 2 को वर्गमूल 4 लिखूंगा। 4 और 3 को जोड़ने पे 7 आएगा सर, मतलब a प्लस बी वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 3 आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 3 को मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस वर्गमूल 3। तो इसके प्लेस पे मैं लिख देता हूं, ये देखिए इसके प्लेस पे मैं लिख देता हूं, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस वर्गमूल 3 एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या है, प्लस कितना है, वर्गमूल 3 प्लस 8। अब इसका वैल्यू आपने क्या सॉल्व किया है, तो यहां पे 8 लिखिए, और इसका वैल्यू आपने क्या निकाला है, 2 प्लस वर्गमूल 3, यही तो आपने निकाला है। सब कुछ जैसा है वैसा लिखा मैंने। 8 को एज इट इज 8 लिखा। इसका वैल्यू ये देखिए, इसका वैल्यू आपने सिंप्लीफाई करके क्या निकाला है, 2 प्लस वर्गमूल 3। तो इसके प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया है, 2 प्लस वर्गमूल 3। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए ये हो गया माइनस का वर्गमूल 3, यहां पे कितना है, प्लस वर्गमूल के अंदर 3। 8 और 2 कितना हो जाएगा, गुणा करने पर 16। 8 में वर्गमूल 3 का गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, 8 वर्गमूल 3। अब देखिए माइनस वर्गमूल 3, 16 और 3 कितना बन गया, 19 प्लस 8 वर्गमूल 3। वापस से आपके पास ऐसा डेटा आ गया जिसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए इसको वापस से आपको सॉल्व करना है।
तो वापस से क्या करेंगे, ये देखिए सॉल्व करना कितना आसान है। इसको सॉल्व करना है आपको तो बहुत आसानी से आप बोलेंगे सर इसको 2ab में कन्वर्ट करना है तो 2 गुणा कितना लिखूंगा, 4 गुणा वर्गमूल 3। अब a और b हमेशा वर्गमूल में, तो 4 को क्या लिख दिया वर्गमूल 16 और वर्गमूल 3 पहले से है। 16 और 3 को जोड़ने पे 19 आ रहा है, मतलब आपने a और b का सही पता लगा लिया। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, वर्गमूल 16 प्लस वर्गमूल 3, मतलब कितना मिलेगा 4 प्लस वर्गमूल 3। यहीं पे सोचो 8 को 2 गुणा 4 लिखूंगा और 4 वर्गमूल 16 होता है, तो वर्गमूल 16 वर्गमूल 3, 16 और 3 को जोड़ने पे 19 मिलेगा, मतलब वर्गमूल 16 प्लस वर्गमूल 3। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 प्लस वर्गमूल 3, ये देखिए 4 प्लस वर्गमूल 3। समझ आ रहा है, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना वर्गमूल 4, जिसका मान हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न को आप पहले से नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो एग्जाम में कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, ऐसे प्रश्न आपसे नहीं बनने वाले। तो सबसे पहले मैंने क्या किया एक बार मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, तुरंत 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। 2ab बनाएंगे सर, तो 4 को मैं 2 गुणा 2 लिखूंगा और उस 2 को मैं वर्गमूल 4 लिखूंगा। 4 और 3 को जोड़ने पे 7 आ रहा है, मतलब a का वैल्यू वर्गमूल 4, b का वैल्यू वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 3। वर्गमूल 4 को मैं लिख दिया 2 प्लस वर्गमूल 3, तो इसके प्लेस पे मैंने कितना लिख दिया 2 प्लस वर्गमूल 3। अब गुणा कर दिया, 8 का 2 में गुणा किया 16, 8 का वर्गमूल 3 में 8 वर्गमूल 3, 16 और 3 कितना हो गया 19। अब इसको मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के लिए 8 वर्गमूल 3 उसको 2ab में कन्वर्ट करूंगा, 2 गुणा 4 गुणा वर्गमूल 3 और 4 को वर्गमूल 16 लिख दिया। 16 और 3 को जोड़ने पे 19 आएगा, मतलब a का वैल्यू वर्गमूल 16 और b का वैल्यू वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 16 प्लस वर्गमूल 3 मतलब 4 प्लस वर्गमूल 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिला 4 प्लस वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 कैंसिल, बचा वर्गमूल 4, जिसका मान क्या होगा 2। 10-15 सेकंड में देख के आंसर बता देंगे। केवल 2ab में वर्क करना है आपको। कैसे पहचानेंगे यही a है यही b है, तो वर्गमूल में होगा a और b, और वर्गमूल के अंदर वाले को जोड़ने पे ये मिल रहा है, मतलब a और b का सही पहचान आपने कर लिया है। अब या तो a प्लस b होगा या तो a माइनस b होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जो लेवल CGPSC अभी पूछ रहा है आपसे, वही लेवल पूरा सेट किया गया है। एक एक प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 1/3 × 5। ध्यान रखिए दशमलव नहीं है, ये दशमलव नहीं है, बीच में गुणा है, मतलब ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, अगर देखेंगे तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13 प्लस 1/13 × 15। एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 1/3 × 5, 1/5 × 7, 1/7 × 9, 1/9 × 11, 1/11 × 13, 1/13 × 15। अब एक बात समझो, 1/3 × 5 ये जो लिखा है 1/3 × 5, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 1/3 माइनस 1/5? लिख तो सकता हूं, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है, ऊपर में 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3, ऊपर में क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, लेकिन यहां पे ऊपर में कितना है 1। क्या बोल रहा हूं, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3, ये देखो ऊपर में आ जा रहा है कितना 2 और नीचे में 3 गुणा 5। तो इसको मैं ऐसा लिख तो सकता हूं, कब, जब बगल में कितना लगा दूंगा मैं 1/2। मतलब ये जो 1/3 × 5 है, इसको मैं ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 1/3 × 5 को मैं ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूं, 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3, ऊपर में 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1/2, 1/3 माइनस 1/5। उसी प्रकार इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2, 1/5 माइनस 1/7। ये देखिए सभी को ऐसा लिख सकता हूं 1/2, 1/7 माइनस 1/9, यहां पे 1/2, ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/11,
1/2, ये हो जाएगा 1/11 माइनस 1/13, ठीक। और ये हो जाएगा 1/2, 1/13 माइनस 1/15। ये तो मैं लिख के बता रहा हूं, आपको केवल समझना है ऐसा कि 1/2 सबके साथ आएगा, और वो 1/2 कहां आ गया, बाहर। 1/2 बाहर आया तो बचा कितना, 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/15, ये बचा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, ये वाला कैंसिल हुआ इससे, ये वाला कैंसिल हो गया इससे, तो बचेगा क्या आपके पास, तो यहां पे देख सकते हैं क्या बचेगा, तो यहां पे बचेगा भाई कितना, 1/2 ब्रैकेट में 1/3 माइनस 1/15। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा, तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, तो 15 में 3 जाएगा 12, 12/45, ठीक। 2 से कट कर दिए 6, 6/45, और भी कट होगा क्या, 3 से कट कर दीजिए 2/15। ऑप्शन देखिए 2/15 बिल्कुल है। ये मैंने पूरा लिख के बताया, आपको तो केवल एनालिसिस करना है भाई। ऐसे प्रश्न अगर आप किए हैं तो आपको केवल एनालिसिस करना है कि सर इसको मैं 1/2 ब्रैकेट में 1/3 माइनस 1/5 लिख सकता हूं, इसको 1/2 ब्रैकेट में 1/5 माइनस 1/7 लिख सकता हूं, तो आपका आंसर सीधे कैसे आएगा, समझना, सीधे आंसर आएगा आपका। इतना सब तामझाम लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका आंसर सीधे कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 1/2 को तो मैं बाहर निकालूंगा और बचेगा 1/3 और अंतिम पद 1/15 माइनस का, ये बचेगा, बीच वाले सब कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न अगर आपने सॉल्व किए तो सीधे रिजल्ट पे पहुंचोगे कि सर 1/2 बाहर आएगा, क्योंकि सबका 1/2, ये देखिए सबके पास 1/2 है, ये बाहर आ जाएगा, ये देखिए ये 1/2 बाहर आ जाएगा। अब 1/3 बचेगा और 1/15 माइनस का बचेगा, क्योंकि ये सब क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा। अगर ऐसे प्रश्न किए हैं तो सीधे रिजल्ट पे पहुंचेंगे, आंसर बता देंगे। ये देखिए सीधे इतना लिखना है। तो प्रश्न है टफ, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो उसको 10, 15, 20 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, ठीक। तो यहां से एक निष्कर्ष और निकल के आता है, वो निष्कर्ष क्या है कि अगर 1/2 इंटू 3 है, समझना, आपको बहुत सारी बातें साथ साथ में बता रहा हूं, 1/2 इंटू 3 है तो आप इसको सीधे 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। ऐसा प्रश्न भी आपने देखा होगा। अंतर 1 का है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, ऊपर में 1 आएगा ही। अगर अंतर 2 का है तो आप 1/3 माइनस 1/5 लिखेंगे तो बगल में 1/2 लगाना पड़ेगा। अंतर अगर 3 का है, ये देखो अंतर अगर 3 का है तो 1/3, 1/5 माइनस 1/8 लिखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? क्यों? क्योंकि जब 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3, ऊपर में 2 आएगा, नीचे वाले 2 से कैंसिल। यहां देखिए 8 एकम 8 माइनस 5 एकम 5, ऊपर में 3 आएगा, नीचे वाले 3 से कैंसिल। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूं। ध्यान रखेंगे, काम आएगा ये, ठीक। बहुत अच्छे प्रश्न है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगे कि आपको दिखाने चाहिए, आपके साथ साझा करने चाहिए, वो प्रश्न मैं लेके आया हूं उसी कड़ी में। ये बहुत लेंदी और बहुत अच्छा प्रश्न है, आजकल जो पूछे जा रहे हैं उसी लेवल का प्रश्न है। बहुत टफ है, लेंदी भी है, समझ आ रहा है? ये आपको x का वैल्यू दिया है, ये देखिए कितना खतरनाक टाइप का दिख रहा है। ये आपको y का वैल्यू दिया है, कितना खतरनाक टाइप का दिख रहा है ये। और पूछा क्या है, x² प्लस y² का वैल्यू। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मजबूरी है करना। पहले वाला जमाना गया कि सिंपल सिंपल से प्रश्न पूछ रहा है, निकाल लोगे। सीसेट में ही बच्चे फेल हो जा रहे हैं। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, अगर आपको व्यापम, पीएससी कोई भी एग्जाम निकालना है तो अच्छे प्रश्न सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो यहां पे क्या करना है देखिए, तो यहां पे क्या करेंगे देखिए, x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, x² प्लस y² का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² लिखेंगे, x², ठीक। तो कैसे लिखेंगे x², देखो x² पहले देखते हैं क्या आएगा, x², ठीक। तो x का वैल्यू पता है, इसको मैं सीधे लिखूंगा। देखिए इसको मैं क्या लिखता हूं, ऐसा कुछ लिखूंगा, 27 का पावर में 1/6, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा।
इसको मैं सीधे लिखूंगा, सीधे क्या लिखूंगा देखिए, 6 चौको 24 और 3 27, 27/4, 27/4 का पावर कितना 1/2 लिखेंगे सीधे ऐसे, 27 का पावर 1/6, 4 छक 24 और 3 27/4 का पावर 1/2, इस पूरे का पावर में 2। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है एक्स स्क्वायर, तो पूरे का पावर में कितना 2। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 27 का पावर 1/6 पूरे का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 27/4, इसका पावर कितना है 1/2 इस पूरे का स्क्वायर। ये देखिए समझ आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो -2 इंटू ए, ये देखिए ये हो जाएगा a इंटू बी, तो बी में क्या हो जाएगा ये देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 27 का पावर में 2/6, 1/6 का गुणा करेंगे 2 में, 2/6 मतलब कितना 1/3 हो जाएगा, प्लस 27/4, 1/2 का 2 में गुणा करेंगे तो 27/4 ही आएगा। ये यहां देखिए क्या आ जाएगा, यहां पे क्या कर सकते हैं आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 27 का पावर कितना है 1/6, यहां पे 27 का पावर कितना हो जाएगा 1/2, और नीचे में 4 का पावर कितना हो जाएगा 1/2। एक एक स्टेप आपको लिख के बता रहा हूं मैं, एक एक स्टेप, ठीक, आप एक आध दो स्टेप जंप कर सकते हैं, मैं एक एक स्टेप आपको लिख के बता रहा हूं। सबसे पहले a और b मिल गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a एज इट इज इसको ले लिया और b एज इट इज इसको ले लिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंप्लीफाई किया हूं केवल में। चलिए आगे देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई होगा। अब थोड़ा सा आपको आंसर दिखेगा, कैसे दिखेगा देखो, 27 को आप क्या लिखोगे 3 का पावर 3 पूरे का पावर में 1/3, कहीं ना कहीं आपको आंसर दिखना स्टार्ट होगा 27/4। अब यहां देखो 27 का पावर 1/6 और 27 का पावर 1/2, 27 का पावर में 1/6 है, 27 का पावर में 1/2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 27 का पावर 1/6 और 27 का पावर 1/2, तो 1/6 में 1/2 को जोड़ेंगे ना आप, कितना आ जाएगा देखिए एलसीएम 6, तो ये हो गया कितना 3/6 आएगा, 3 बटा कितना आएगा भाई देख लो, ये आ गया 1, ये 3, 4/6, 4/6 मतलब कितना 2/3, तो यहां पे क्या लिखूंगा 27 का पावर में 2/3। अब नीचे में क्या है 4, तो 4 को मैं 2 का पावर 2 लिख सकता हूं, इसका पावर कितना 1/2। ठीक, 27 का पावर 1/6 गुणा 27 का पावर 1/2, तो 1/6 में 1/2 को जोड़ा तो 2/3 आया। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना बन गया 3, ये कितना हो गया 27/4। यहां पे देखिए 27 को मैं लिखूंगा 3 का पावर 3 और पूरे का पावर कितना है 2/3, और नीचे में 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना 2, ये 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या देखिए 3 प्लस 27/4 माइनस क्या बचेगा 3 से 3 कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक, अब आगे सॉल्व कीजिए, यहां कितना आ जाएगा 27/4, 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा -6, तो 27 माइनस 24/4, तो ये आएगा 3/4। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला 3/4, देख पा रहे हो, ये है कैलकुलेशन। ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, पिछले 2 साल के प्रश्न को उठा लीजिए, ऐसे ही प्रश्न पूछा है। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, जिससे आपको जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा इसको 27 का पावर 1/6, ये देखिए लिख सकता हूं बिल्कुल। इसको मैं क्या लिखा 4 छक 24 और 3 27/4 का पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकता हूं। स्क्वायर कर दिया तो यहां पे भी क्या हो गया स्क्वायर, तो ये बन गया a, ये बन गया b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ये देखिए ये a है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये b है, ये देखिए तो b स्क्वायर -2, ये a है और ये क्या है b है।
उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कैसे किया मैंने आगे देखेंगे आप। सिंप्लीफाई मैंने कैसे किया है, ये देखिए कैसे किया सिंप्लीफाई। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 1/6 में मल्टीप्लाई किया तो 27 का पावर 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 27/4। यहां पे 27 का पावर 1/6, इसको अलग अलग कर दिया, 27 का पावर 1/2 और 4 का पावर 1/2। ठीक, इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या आएगा, ये देखिए 27 को मैंने लिख दिया 3 का पावर 3, 27 को आप लिख सकते हैं, यहां पे 27/4 है। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 27 का पावर 1/6 में 27 का पावर 1/2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 27 का पावर में 2/3, ये देखिए 27 का पावर में 2/3। 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 का पावर 2, पूरे का पावर 1/2। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर से पावर कैंसिल, 3 यहां 27/4, यहां देखिए 3 का पावर 3 लिखूंगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 का वर्ग बचा 9, 2 का पावर 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 बचेगा। कितना आ रहा है यहां पे 3 + 27/4 - 9, 3 में 9 जाएगा -6, 6 चौको 24, 27 में 24 जाएगा 3/4। तो एक्स स्क्वायर का जो आपने वैल्यू निकाला है कितना आया है 3/4 आया है। अभी तो वाई स्क्वायर निकालना बचा है भाई, आपने एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, कितना आया है 3/4। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपने कितना बताया 3/4 बताया ना, देख लीजिए एक बार, ये देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपने कितना बताया है 3/4। अब अपन निकालते हैं वाई स्क्वायर का वैल्यू, वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा देखिए, तो उससे पहले आप वाई का वैल्यू निकालो। वाई का वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, तो 45 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या 3 × 5 × 5, सॉरी 3 × 3 × 5, गुणनखंड लिखेंगे 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45। ठीक, 605 को भी तोड़ना पड़ेगा, 605 का गुणनखंड निकाल लो, नहीं पता है तो 605 का गुणनखंड ये देखो किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, 11 से 11 बार, फिर 11 से 1 बार, तो यहां पे कितना आएगा 5 × 11 × 11, 245 का गुणनखंड निकाल लो। 245 का गुणनखंड निकालना आसान है, 5 चौको 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 एकम 7, कितना आएगा 5 × 7 × 7। नीचे में क्या आएगा 80, 80 का गुणनखंड निकाल लो, ये देखो 80 का गुणनखंड निकालेंगे कितने बार जाएगा, सीधे 5 से डिवाइड करो, 5 चाहिए 16, ये देखो और कितने बार जाएगा 4 चौको 16, 4 एकम 4, क्या आएगा यहां से 4 × 4 × 5, 4 × 4 × 5, 125 का तो पता ही है आपको, 5 × 5 × 5, ये आसान दिख रहा है कुछ, 3 बाहर आ जाएगा 3 वर्गमूल 5, यहां देखिए 11 बाहर आ जाएगा 11 वर्गमूल 5, यहां देखिए 7 बाहर आ जाएगा 7 वर्गमूल 5, यहां 4 बाहर आएगा 4 वर्गमूल 5, 5 वर्गमूल 5, जोड़ दीजिए 11 और 7 18, 3 21, 21 वर्गमूल 5 बटा 9, कितना है 5 4 9, 9 वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 कैंसिल, 3 से काटेंगे 7/3, तो y का वैल्यू मिला 7/3, तो वाई स्क्वायर कितना मिल जाएगा 49/9। तो एक्स स्क्वायर मिला 3/4 और वाई स्क्वायर 49/9, जोड़ दीजिए 3/4 में 49/9 को, 3/4 में जोड़ेंगे 49/9 को, तो 3/4 + 49/9। ठीक, सिंप्लीफाई करना इसको, 9 त्रिका कितना हो जाएगा 27, 4 9 36, 4 चौको 16 और 3 19, डिवाइड बाई 9 चौको 36, 7 और 6 13 का 3, 9 10 2 12, 223/36, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। देख लीजिए 223/36 आ रहा है क्या, तो 223/36 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए। इतना कैलकुलेशन है, ये प्रश्न पूछा गया है, समझ आ रहा है, इतना कैलकुलेशन है, तो हिम्मत अगर नहीं हारेंगे तो आंसर आएगा। वैसे ये प्रश्न आपका छोड़ने लायक प्रश्न था, ये प्रश्न आपको छोड़ना था, ऐसे प्रश्न को आपको छोड़ना है, ध्यान रखिए,
ऐसे प्रश्न को 90% बच्चे तो कर ही नहीं पाएंगे जल्दी से, बीच में हिम्मत हार जाएंगे। कहां तक पहुंचे सर, बीच में हिम्मत हार जाएंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे तो बन जाएगा। देखिए y वाला डेटा को कैलकुलेट करना आसान था, ये x वाले डेटा को कैलकुलेट करना थोड़ा सा लेंदी और एकदम डेटा इतना वाहियात टाइप का दिया हुआ है कि समझने में दिक्कत हो रहा है कि आगे करूंगा तो क्या सही बैठेगा, लेकिन सही बैठ रहा है, देख पा रहे हैं आप, आंसर आ रहा है। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। इस साल का पीएससी का पेपर उठा के देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये बन जाएगा, जैसे ये प्रश्न करने लायक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका वैल्यू पूछा है, क्या होगा। तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न जो है, ये देखिए इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। इसको सॉल्व करिए। 3 त्रिका 9, 9 और 1 कितना 10/3 भागित 2 दूनी 4 और 1 5/2। ऑफ का मतलब होता है का, गुणा नहीं होता है। ऑफ का मतलब होता है का। 5 एकम 5 और 3 8/5 प्लस यहां पे देखिए 3/8 प्लस 1/7, 4 एकम 4 और 3 7/4। अब वी बॉड मास का यूज करना है आपको। वी बॉड मास, अभी जो पीएससी द्वारा एआर का एग्जाम लिया गया था वहां पे भी वी बॉड मास पे एक प्रश्न पूछा गया था। अब यहां पे वी बॉड मास का यूज करना है। तो वी बॉड मास का यूज कैसे करेंगे आपको पता है, भाग है, का है, प्लस है और ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी को जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाहर में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ब्रैकेट में प्लस और गुणा है तो पहले क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, कितना आया 1/4। अभी भी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, बाहर क्या है उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 3 और 2 5, 5/8 आएगा। सॉल्व कर पाएंगे इसको। 3/8 धन 1/4, ये देखो एलसीएम कितना 8, ये 3 और ये 2, 5/8। अब ब्रैकेट हो गया सॉल्व, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब भाग है, का है और प्लस है। 90% बच्चे यहां पे गलती करेंगे। वो क्या करते हैं, का को बना देते हैं गुणा और बोलते हैं भाग, और गुणा में पहले भाग होता है। एकदम गलत है ये। का अगर लगा है तो का भाग से पहले सॉल्व होगा। तो का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं लेकिन भाग से पहले। तो पहले का को सॉल्व करेंगे गुणा के जैसे। तो 5 से 5 हो गया कैंसिल, 2 से कितने बार 4 बार। ये देखिए ऐसा कुछ बन गया ये। अब भाग देंगे, 10/3 को भाग देना है 4 से। ये देखिए ऐसा कुछ होगा, 10/3 को भाग देना है 4 से। कितना आ जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 5/6 प्लस 5/8। 8 और 6 का एलसीएम ले लीजिए 24, 6 चौको 24, 4 पंचे 20, 8 त्रिका 24, 3 पंचे 15। कितना आ जाएगा 35/24। आंसर हो जाएगा 35/24। देख लीजिए ऑप्शन में 35/24 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं 35/24। तो वी बॉड मास को ध्यान रखिएगा भाई। वी बॉड मास में होता क्या है, सबसे ज्यादा गलतियां कहां पे होती हैं, ओडीएम में। ये देखिए डी से पहले ओ है और डी के बाद क्या है, एम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। x - 1/x का वैल्यू 5 दिया है। ये देखिए x - 1/x का वैल्यू आपको 5 दिया है। तो आपसे पूछा क्या है, इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा। ये भी अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो आपको सबसे पहले यहां क्या करना था, x - 1/x = 5 दिया है। तो आप यहां पे क्या करते, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, इसका वैल्यू फाइंड करते। इसके दोनों पक्षों में क्यूब करते और इसका वैल्यू फाइंड करते। तो इतना उम्मीद आपसे करता हूं कि इसका वैल्यू सीधे आप फाइंड कर लेते। 5 का क्यूब इसमें ऐड करते 3 × 5 को। ये शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं यहां पे, लेकिन इसका डिटेल में प्रोसीजर आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं मैं। 140 आएगा, जो दिया है उसके दोनों पक्षों में क्यूब करते। तो आपको फाइनली x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब वैल्यू कितना मिलता, 140। इसका शॉर्टकट भी बताया हूं,
क्यूब करेंगे और 3 का उसी में गुणा करके जोड़ देंगे। तो क्यूब किया 5 का क्यूब हो गया 125 और 3 में उसी का गुणा करके जोड़ दिया तो 140 आ गया ये। अब x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब मिल गया आपको 140। पूछा क्या है आपसे, देखिए x का पावर 6 प्लस 3x का पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई x का पावर 6 माइनस 8x का पावर 3 माइनस 1। इसका वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू आपको मिल चुका है, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब 140। क्या करना, ऊपर नीचे x का क्यूब से भाग दे देना, अंश और हर में, अंश तथा हर में x के क्यूब से भाग दे देना, x क्यूब से क्या करना, भाग। तो x क्यूब से भाग दूंगा तो ये क्या बनेगा, देखो x का क्यूब बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा 1/x का क्यूब, ठीक। डिवाइड बाई ये क्या बनेगा x का क्यूब, ये क्या बनेगा 8 और ये क्या बनेगा 1/x का क्यूब। अब देखो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, इसका वैल्यू आपको 140 पहले से पता है, तो ये हो जाएगा 140 प्लस 3 और नीचे भी वैल्यू पुट कर दीजिए, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब 140 माइनस 8। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 143 और नीचे कितना आ जाएगा 140 में 8 जाएगा 132। कट पिट कर लीजिए, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 त्रिका 33, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 13/12 ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन बी में है। तो अच्छे प्रश्न हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे अभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा सा आसान प्रश्न है। P प्लस क्यू का वैल्यू 10 दिया है, P इंटू क्यू का वैल्यू 5 दिया है। आपको दिया हुआ है P प्लस क्यू का वैल्यू 10, P इंटू क्यू इसका वैल्यू आपको 5 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है P बाई क्यू प्लस Q बाई P, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर डिवाइड बाई PQ, ये आपको चाहिए। जो पूछा है अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर डिवाइड बाई PQ। अब P इंटू क्यू का वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन आपको P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इसका वैल्यू नहीं पता है। कहीं से इसका जुगाड़ हुआ तो काम खत्म, अगर कहीं से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का जुगाड़ हो गया तो काम हो जाएगा खत्म। अब एक बात जनरली आपको पता होनी चाहिए, अगर P प्लस क्यू और P इंटू क्यू, कहने का मतलब है A प्लस बी और A इंटू बी, ऐसा कुछ डेटा आपको दिया है तो तुरंत आपको A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद आना चाहिए। अगर A प्लस बी और A इंटू बी ये दो प्रकार का डेटा कहीं पे दिखाई दिया तो A प्लस बी का होल स्क्वायर तुरंत याद आना चाहिए। उसी प्रकार यहां पे P प्लस क्यू का होल स्क्वायर तुरंत याद आना चाहिए। ये क्या होता है, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू क्यू। अब P प्लस क्यू का वैल्यू पता है कितना 10, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग। P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये आपको चाहिए, P इंटू क्यू कितना है 5, ये देखिए मिल गया, जो चाहिए था आपको मिल गया। 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 10, 2 पंचे 10 होगा भाई। तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू आपको मिलेगा 90। जो चाहिए था मिल गया, तो ये वैल्यू मिल गया 90। और ये तो प्रश्न में आपको दिया है कितना 5, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18। तो आपको ध्यान क्या देना है, ये देखिए 18 ऑप्शन में है बिल्कुल। तो आपको ध्यान देना है कभी भी A प्लस बी और A इंटू बी का डेटा यूज हो रहा है, कहीं पे भी मैथ्स में A प्लस बी और A इंटू बी का डेटा यूज हुआ मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर तो आएगा ही वहां पे। आप एरिया वाले चैप्टर में पढ़ेंगे A प्लस बी और A इंटू बी, अगर ऐसा डेटा मैथ्स में कहीं पे भी दिखाई दिया मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर तो अपने आप आएगा वहां पे। तो यहां पे P प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया आपने, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। P प्लस क्यू का वैल्यू कितना दिया है 10, P इंटू क्यू का वैल्यू 5, तो यहां से P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो आपको चाहिए था मिल गया। ठीक, चलिए तो प्रश्न बहुत अच्छे हैं, लेवल के हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू 6 दिया है आपको दिया क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू आपको 6 दिया है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 4। तो आपसे पूछा क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। तो इसका फॉर्मूला बनता है एक, ए प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक तरीका यह है कि हिट एंड ट्रायल कर लीजिए, लेकिन हिट एंड ट्रायल में 2 घंटा लगा लेंगे तो भी आपको नहीं मिलने वाला है। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होगा, ए बी सी का मान ऐसा सोचो जिनको जोड़ने पर 6 आ जाए। केवल इतना ही नहीं, यहां पे भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे ए बराबर आपने रखा 4, बी बराबर 1, सी बराबर 1, 4 1 और 1 जोड़ूंगा 6 आया, लेकिन यहां पे भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। दिक्कत यहां पे आता है, दोनों को सेटिस्फाइड करने वाला ए बी और सी का मान सोचना है, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं पाता। 2 घंटा 2.5 घंटा भी सोचोगे तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वैल्यू माइनस में प्लस में ऐसे मिक्स होती है। तो हिट एंड ट्रायल से नहीं बना पाओगे आप इसको। तो फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। इसका ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ये पता है, ये देखिए ये पता है। इसके अलावा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये आपको पता है। इसका दिक्कत आ गया, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका दिक्कत आ गया। अगर कहीं से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जुगाड़ हो गया तो मेरा काम यहां पे भी खत्म। अब यहां पे एक बात आपको यह समझनी है, पूरे मैथ्स में अगर ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अगर डेटा आपको दिखाई दे रहा है तो अपने आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का काम पड़ेगा। ये तीनों डेटा एक साथ मैथ्स में आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको अप्रोच बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में रैंडम क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अप्रोच समझना है। ये तीनों डेटा एक साथ आते हैं। जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बताया ए प्लस बी, ए इंटू बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। उसी प्रकार ये तीनों डेटा अपने एक साथ मैथ्स में आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहां पे आते हैं, तो ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला देख पा रहे हैं, तीनों डेटा एक साथ फॉर्मूले में आते हैं। ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। केवल फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा। ये 3 डेटा एक साथ दिखाई दे रहे हैं, कौन से फॉर्मूले में, ये 3 प्रकार का डेटा एक साथ कौन से फॉर्मूले में। अब ए प्लस बी प्लस सी तो पता है आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी पता है, तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालो आप। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6, तो ये हो गया 6 का वर्ग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो चाहिए मेरे को। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है 4, यहां 4 पुट कर दिया तो मेरे को यहां से मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना मिल रहा है देख लीजिए एक बार, 36 में से कितना घटा दूंगा 8, तो मेरे को मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 36 में 8 घटाऊंगा कितना आएगा 28, तो मेरे को मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 28। अब ये मिल गया तो काम खत्म, यही चाहिए था आपको। ये तो ऑलरेडी पता है कितना है, ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6, ये ऑलरेडी पता है आपको। ये कितना है 28, और ये भी आपको पता है कितना ए बी प्लस बी सी प्लस सी 4 है, तो कितना हो जाएगा 6 गुड़ा 28 माइनस 4, तो 6 गुड़ा 24। ये देखिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया हो, इसका वैल्यू कितना है 6, इसका वैल्यू कितना है 28 और इसका वैल्यू 4, तो कितना आ जाएगा 144। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी मैच हो रहा है 144। तो फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, साथ साथ में आपको उसका यूज भी पता करना है। देखो अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। अभी जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। 3 का पावर 50,
4 का पावर 40, 5 का पावर 30 और 6 का पावर 20। इन चारों में बोला है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक, 3 का पावर 50, 4 का पावर 40, 5 का पावर 30 और 6 का पावर 20। इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यह पूछा है। अब समस्या क्या है उस बात को समझो। समस्या यह है कि पावर अलग अलग है चारों का, यह समस्या पैदा कर रहा है। तो जो समस्या है उस पर काम करना है। रैंडम कुछ भी सोचोगे कि सर मैं क्या करूंगा जिससे सबसे बड़ा मिल जाए, तो समस्या क्या है? समस्या है कि चारों का जो पावर है ये अलग अलग है। अगर पावर सेम हो जाए, मैं बोला 2 का पावर 50 और 3 का पावर 50 में कौन बड़ा है, आसानी से बोलोगे 3 का पावर 50। मैं बोला 5 का पावर 40 और 6 का पावर 40 में कौन बड़ा है, तो आसानी से बोलोगे 6 का पावर 40। तो यहां पे जो समस्या है वो समस्या क्या है? पावर चारों का अलग अलग है, तो पावर को यहां पे सेम करना है। पावर सेम हो गया तो काम हो जाएगा खत्म। तो पावर को सेम करना है। समस्या जो है उस समस्या पे काम करना है। तो समस्या है पावर अलग अलग, पावर को सेम करना है। तो पावर को सेम करने के लिए पावर में एक कॉमन नंबर खोजो जो चारों के पावर में हो जाए। ऐसा कॉमन नंबर क्या है? तो आप बोलेंगे सर 10 इन चारों के पावर में कॉमन नंबर आ रहा है, तो 10 को अलग कर दो। क्या लिखोगे? देखो 3 का पावर में 5 गुणा 10 लिख सकता हूं, 4 का पावर में 4 गुणा 10, 5 का पावर में 3 गुणा 10 और 6 का पावर में 2 गुणा 10। तोड़ दो ऐसा। चारों में एक कॉमन नंबर खोज लिए 10, तोड़ दिए इसको। अब देखो घातांक का नियम, 3 का पावर 5 उसका पावर 10 लिख सकता हूं ऐसा, सिंपल सा है। क्या लिखूंगा इसको? 4 का पावर 4 पूरे का पावर 10, 5 का पावर 3 पूरे का पावर 10, 6 का पावर 2 पूरे का पावर 10। अब ये क्या बन गया? अब तो आसान हो गया। 243 का पावर में कितना? 10। ये कितना हो जाएगा? 256 का पावर में 10, 125 का पावर में 10 और ये हो जाएगा 36 का पावर में 10। पावर सेम, बता दीजिए कौन बड़ा कौन छोटा। तो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है 256 का पावर 10 क्या है? इन चारों में सबसे बड़ा, मतलब 4 का पावर 40 इन चारों में सबसे बड़ा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आज का जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का उसको देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। सेम ऐसा ही प्रश्न पिछले साल सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था इसी प्रकार का। बहुत अच्छा, थोड़ा लेंदी प्रश्न है, लेंदी तो बहुत है। आपने देखा होगा 2020 का पीएससी जो हुआ था उसमें इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। 2020 पीएससी प्री में, 2020 पीएससी प्री में इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। कैसे सॉल्व करना है, इसके पीछे का अप्रोच को समझिए, क्योंकि गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आंसर कभी नहीं आने वाला। तो आपको समझना है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेटा दिखाई दे रहा है, ये राइट हैंड साइड में आपको डेटा दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ। तो आपको यहां से यह समझना है ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ए बी सी का वैल्यू। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के जैसा दिखाना पड़ेगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के जैसा आपको दिखाना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड के जैसा कैसे दिखाऊंगा? तो राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं 2 ब्रैकेट हैं, राइट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट हैं। सोचो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 2 ब्रैकेट आता है? तो आपको दिखाई देगा कि सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, एक फॉर्मूला तो ये है और दूसरा फॉर्मूला ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ये 2 फॉर्मूले हैं। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होगा? ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ आ रहा है? ये 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें 2 ब्रैकेट आते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया है कि लेफ्ट हैंड साइड में ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब लगाना है। तो पहले उसको उस फॉर्मेट में लेके तो आओ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 27 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहां पे तो क्यूब है लेकिन ये 27 और 8 थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो 27 को मैं 3 का पावर 3 लिख सकता हूं, ये देखो बिल्कुल ऐसा कर सकता हूं। और 8 को मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसा कर सकता हूं। अब पावर क्या है? सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। इसको क्या लिख दिया? ये देखिए 3x प्लस 3y का होल क्यूब, और इसको मैं क्या लिख दिया? 2x माइनस 2y का होल क्यूब।
अब यहां पे लगाएंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब लगाएंगे, राइट हैंड साइड के जैसा आपको सॉल्व करना है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब लगाना है। तुलना करेंगे आप, ये देखिए, तो यहां पे आपको दिखाई देगा a के प्लेस पे कितना है 3x प्लस 3y और b के प्लेस पे कितना है 2x माइनस 2y। a का क्यूब माइनस b का क्यूब लगाइए इसमें, a का क्यूब माइनस b का क्यूब आप लगा दीजिए इसमें। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होगा a माइनस b, ध्यान से करेंगे a माइनस b, ये देखिए ये हो गया a माइनस b, तो ये हो गया माइनस b। ये देखिए a के प्लेस पे 3x प्लस 3y, b के प्लेस पे 2x माइनस 2y, तो ये हो गया a माइनस b। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, ये देखिए 3x प्लस 3y का स्क्वायर प्लस ab, मतलब 3x प्लस 3y का मल्टीप्लाई करना है आपको 2x माइनस 2y में, प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहां पे 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर, 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में मैंने सेट किया है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दिखेगा यहां पे 3x में से 2x माइनस होगा ना, तो क्या बचेगा x, और 3y माइनस और माइनस प्लस, तो 3y और 2y कितना आ गया 5y। ये देखिए दिखना स्टार्ट हो गया, x प्लस 5y आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए x प्लस 5y, ये देखिए कंपेयर करेंगे तो आपको दिखना स्टार्ट यहां पे हो जाएगा x प्लस 5y। दूसरे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy के जैसा कुछ, जहां से a b c आप मान लेंगे ये है और ये है। समझ आ रहा है? सेम राइट हैंड साइड के जैसा आपको दिखेगा, ये देखिए x प्लस 5y दिख रहा है ना, दूसरे ब्रैकेट में भी आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। तुलना करने पर आपको a b c मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे ये आपका काम होगा। ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, और इसको गुणा करेंगे। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करिए, सेकेंड ब्रैकेट के जैसा लेके आइए, आपको a b और c तुलना करने पर मिल जाएगा। a b और c अगर मिल गया तो आप जो पूछा है वो बता सकते हैं। तो केवल आपको इस प्रश्न का मैंने अप्रोच बताया है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आसानी से। तो ये टेस्ट क्रमांक 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। टेस्ट सीरीज से संबंधित अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।